मैं चाहता हूं शुगर फेडरेशन, शुगर मिल फेडरेशन ऐसा हो जो कभी सहकारिता मंत्री के पास न जाए, सहकारिता मंत्री आपकी ऑफिस में जाए, ऐसा शुगर फेडरेशन में। जब आप बायोफ्यूल बनाने का प्लांट लगाते हो, इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, और ज्यादा खर्चा नहीं है भाई, ये अटैचमेंट के लिए आपको कभी शुगर बढ़ गई तो शुगर डाल देना, गन्ना डाल देना, नहीं मिली तो मक्का डालोगे, पराली डालोगे, एपीएमसी से मंडी से कचरा होता है वो डालोगे, सब में इथेनॉल है भाई। हमने हमारी शुगर फैक्ट्री को वायबल बनाना है, गन्ने से शादी नहीं की है, मुनाफे से शादी की है। मेरी बात समझ में आती है? अरे जोर से बोलो, आती है भाई? हमारा शादी किसान से हुआ है, खेत से हुआ है, और गन्ना अगर कम है तो गन्ना तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में बाकी का कचरा भी उपयोग कर डालो भाई। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये आए तो मैंने सुझाव दिया तो उन्होंने सामने एक और डिमांड कर दी। महाराष्ट्र वालों का डिमांड का बड़ा स्वभाव होता है, एक और डिमांड कर दी कि भाई हमें पैसा कहां से मिलेगा। अब हमने व्यवस्था कर दी एनसीडीसी में, आपको जितना चाहिए इतना पैसा हम देंगे, मगर आप मल्टी डायमेंशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन का प्लांट डालिए, और आसपास में इससे सारे मंडी आपसे जुड़ जाएगी, सारे गेहूं के किसान जुड़ जाएंगे, सारे किसान जो और कोई महंगा क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, पानी कम चाहिए, मजदूरी कम चाहिए, वो मक्का करेंगे, और ये सारी चीजों से इथेनॉल बनता है। तो 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल हर साल सिर्फ भारत में चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है बायोफ्यूल अलायंस शुरू होने के बाद और 1000 करोड़ लीटर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर वो तब कर सकते हैं कि आपका विजन आप ब्रॉड बनाइए, आपकी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करिए, और आधुनिक से आधुनिक तकनीक से लैस करिए। मेरा आप सबसे आग्रह, हम कोऑपरेटिव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं मगर हम व्यापार कर रहे हैं। हमने हमारी जरूरियातों को समझना पड़ेगा। क्षतिग्रस्त अनाज भी एफसीआई बिक्री करती है, उसका भी आपको फायदा मिल सकता है। मक्के को फीड स्टॉक के रूप में बढ़ावा देने का, मक्का का पहले उत्पादन कम था, हमने मक्के से इथेनॉल बनाना चालू किया। इस बार बुआई 1.5 गुना 1.25 गुना हो गई है, और एमएसपी भी लुक्रेटिव दी है, और जो मक्का के किसान है उसको डर लगता है मेरा मक्का एमएसपी के भाव से नहीं जाएगा। आप नाफेड और हमारे कंज्यूमर फेडरेशन जो कोऑपरेटिव है इसके साथ अनुबंध कर लीजिए। भारत सरकार जो अनुबंध करेंगे वो सभी किसानों का मक्का और दलहन 100% एमएसपी से खरीद दे। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ एक ऐप खोलकर आपको मेरे पास 3 हेक्टेयर मक्का है, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, मेरा मक्का नोट लीजिए, वो कंफर्मेशन, और बाद में बाजार में ज्यादा भाव है तो आप खुले हैं बाजार में ज्यादा भाव से बेचने के लिए, जरूरत नहीं है उनको देने की। कम है तो वहां जाना, इससे ज्यादा अच्छा सौदा किसान के लिए हो ही नहीं सकता भाई। मुनाफा तेरा, नुकसान सरकार का, फिर भी हम चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि किसान की समृद्धि ही हमारी लक्ष्य है। और मक्के से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, बांस से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, इसकी लागत बढ़ती है, तो मक्के से उत्पादित इथेनॉल के लिए उच्चतम दर हमने बांस और मक्के से 71.86 रुपया लीटर रखा है। तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि मक्के से बनता है वो महंगा पड़ता है, ये सब हमने कर लिया है। और मुझे आप सबको एक अभिनंदन भी देना है कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों के माध्यम से 22-23 में इथेनॉल की आपूर्ति में लगभग 8% योगदान दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मगर लक्ष्य इतना छोटा मत रखिए, इसको 25% करना पड़ेगा। 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, इसका 25% मतलब आप
हिसाब कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट का कलर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बना सकता है। और शायद आपको बैलेंस शीट पर लिखना पड़ जाए सहकारी शुगर कारखाना की जगह सहकारी इथेनॉल उत्पादक संघ लिखना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाएगी। मगर वो भी किसान की सेवा करता है, वो भी देश की सेवा करता है।